देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन की एक कक्षा में विद्यार्थी की जो निश्चित संख्या है, यदि 50 किलोग्राम औसत एक विद्यार्थी को जोड़ा जाता है तो कक्षा का औसत वजन जो है 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 50 किलोग्राम वजन के एक और विद्यार्थी को जोड़ा जाता है तो कक्षा का औसत जो है मूल औसत वजन से 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा का मूल औसत वजन क्या होगा? देखिए पहले 1 किलोग्राम बढ़ रहा था, अब जो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाए, कितना बढ़ जा रहा है? 1/2 बढ़ जाए। चलिए इस पर लगा देना, आपको कंपोनेंट में डिविडेंड में लगा देना है, यानी एक बार इन दोनों को ऐड करना है और एक बार इन दोनों को माइनस करना है। कितना हो गया यहाँ पे? ओवरऑल 3 हो गया। अब जो है 50 किलोग्राम ओवरऑल था, 50 किलोग्राम से 3 माइनस कर देना, कितना हो जाएगा? 47 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 47 किलोमीटर हो जाएगा, 47 किलोमीटर। चलिए तो हाय हेलो, मेरा नाम उदय, सभी को आप लोग को स्वागत है एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं प्रो कैलसी बैच का पार्ट 2, जो आपको करा इसमें सिखाया जाएगा 15 मिनट में कैसे आप 25 क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, वो भी टाइमली पे। ये मेरा होने वाला है पार्ट 2 होगा। इससे पहले आपको पार्ट 1 का सारा करा दिया गया है, तो एक बार उससे पे आप लोग विजिट कीजिए, क्योंकि उसमें आपको कराया गया है कैसे आप यूनिट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे अप्रोक्सीमेटेड मेथड सीखेंगे और बहुत सारा क्वेश्चंस को जो ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकता है उसको सीखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बताया गया है, 3 संख्या ऐसी है जिनमें से किन्हीं 2 का औसत जो है तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम क्रमशः 180, 168 और 150 होते हैं। मूल 3 संख्या का औसत क्या होगा? देखिए इसमें क्या है, अगर इसको आप डिटेल से करने जाए तो आपको इसमें पक्का 2 मिनट से लेके 3 मिनट तक इसमें लगने वाला है। चलिए एक बार पहले हम डिटेल में इसको बताते हैं, डिटेल में इसको समझते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं पहले क्या होता है। यानी कि 3 संख्या है, मान लेते हैं वो 3 संख्या कितना हो गया? x प्लस वाई, इसका जो औसत है वो किसके प्लस जोड़ देना तीसरी संख्या z से, जो कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180। यानी इसको हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2z बराबर क्या कर सकते हैं? इसका दुगना हो जाएगा, उधर जाएगा 360 हो गया। यहाँ तक हम कह सकते हैं, ये क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अगला इसी तरह हम कह सकते हैं y प्लस z प्लस 2x बराबर इसका दुगना फिर हो जाएगा। चलिए इसका दुगना कितना हो जाएगा? तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 236, 336 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 336। अगला अगर देखें तो हम इसमें लिख सकते हैं x प्लस z प्लस 2y लिख सकते हैं, जो कितना हो जाएगा? 150 दूना 300 हो जाएगा। अब जो अगर इस सभी को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, यानी 4x प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? यानी कि 4x प्लस वाई प्लस जेड, 4x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना के बराबर होगा? इन तीनों को जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 300, 600, 900, 960 और 36 कितना हो जाएगा दोस्तों? 996 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए इसको 4 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। 4 से इसको देखते हैं तो ये 4 दूने 8 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, और 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अगर अब क्या पूछा है, मूल 3 संख्या को औसत कितना होगा? यानी x प्लस वाई प्लस जेड को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो उसका औसत निकल जाएगा। यानी इसको भी 3 से डिवाइड कर देना, कितना हो जाएगा? तो 3 8 24, 3 तिया 9, यानी कि 83 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए अगर आप इसको डिटेल में करते हैं तो इतना समय आपको इतना लेंदी करना ही पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कैसे एग्जाम रेवोल्यूशन का मेथड है। चलिए इसको एक बार पहले आपको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए मेरा शॉर्ट मेथड इसमें कैसे करना है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन को कैसे बताया जाएगा। क्या है कि 3 संख्या है, उनमें से किन्हीं 2 संख्या का जो औसत तीसरी में जोड़ा जाता है, तो परिणाम 180, 168 और 150 होते हैं। अब देखिए मूल 3 संख्या का औसत क्या है, तो मूल 3 संख्या का औसत जो है क्या हो जाएगा? उसका एवरेज हम मान लेते हैं 3a। 3 संख्या है उसका एवरेज के लिए a हो गया, और 3 संख्या का 3 हो गया, यानी ये होगा। अब जब भी यहाँ पे दिया रहा है 3 संख्या, क्या दिया रहा है? 3 संख्या, तो आपको डायरेक्ट इससे जो है ना 4 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? 4 से, 1 बढ़ा के 4 गुना 3a, जो बराबर होगा किसके? इसका 2 गुना, यानी इसका 2 गुना पे यूनिट डिजिट लिखना है। कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना करेंगे यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा, प्लस इसका 2 गुना करके इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 दूनी 16 का 6 होगा, प्लस इसका 2 गुना करना है तो कितना होगा? 0 होगा। यानी यहाँ से अगर देखिए 4 तिया 12a बराबर क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ समझिए ए का वैल्यू हम क्या ऐसे रखें? एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज ऑप्शन में ही देखिए क्या रखिए, जब हमको 6 प्राप्त हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या रखेंगे? 4 रखने पे कितना प्राप्त होगा? 4 रखते हैं, 4 दूनी 8 होता है, नहीं होगा। 5 पे भी नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, यानी किस पे हो जाएगा? ये सिर्फ और यहाँ पे अगर 3 रखते हैं, यानी 3 दूना 6 हमको प्राप्त हो जाता है, यानी कि 83 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ तक सिर्फ ये स्टेप आप कर सकते हैं। अगली बार से आपको ध्यान रखना है, बस इतने करना है। जब भी यहाँ पे 3 संख्या दिया रहे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा 3 संख्या यानी 3x, ऐसे करके x 2x 3x 1x, यानी टोटल 4x 4y 4z मिलेगा। इसीलिए आपको 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। आइए इसका और एक हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं। चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें देखिए डायरेक्ट कैसे होगा। 3 संख्या ऐसी है
यदि किसी भी दो संख्याओं को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम जो प्राप्त योग होगा 168, 174, 180 होते हैं। मूल 3 संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिए 3 संख्या है, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? 4 लिख देना है। और मूल 3 संख्या को एवरेज हम क्या मान लेते हैं? 3a, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3a हो जाएगा। चलिए इसको ठीक से ज़रा लिखते हैं। आइए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 गुना 3a हो गया, जो बराबर होगा किसका? इसका दोगुना का यूनिट लेंगे हम, इसका दोगुना भी करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? 8 दूना 16 का 6 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें दोगुना 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ का अगर दोगुना करेंगे यूनिट कितना होगा? 0 होगा। यहाँ से देखिए तो 4 तिया 12, a बराबर कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखिए ऐसा क्या है, इस पर जो ऑप्शन है जो मल्टीप्लाई करेंगे हमको 4 मिलेगा यूनिट पे, तो 6 से करेंगे नहीं होगा, 9 से करेंगे नहीं होगा, 4 से करेंगे नहीं होगा, बाकी क्या है क्या? सिर्फ 87। यानी कि यहाँ पे देखो एवरेज में अगर 87 होता है और इसमें 12 यानी 2 मल्टीप्लाई होगा, जाते साथ में कितना होता है? 4 यूनिट देता है हमको, तो आंसर क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। समझ गए? ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। आपको यही सॉल्यूशन के लिए ये सेशन को लाया गया है, इसी तरह का सॉल्यूशन सिखाने के लिए। अगर आप ऐसा सॉल्यूशन सीख के रहेंगे तो ही आप पेपर में 15 मिनट में क्या कर सकेंगे? 25 क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है सीजीएल प्री 2025 में पूछा गया था। देखने में लग रहा है बहुत इजी, आप तुरंत इसमें झट से जोड़ने चल जाएंगे। लेकिन एक बार इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, देखिए एक क्वेश्चन को लेने का एक ही मकसद है, आपको ऑप्शन तक आपको ध्यान दिलाने के लिए लिया गया है। अगर इसमें ऑप्शन देखिए तो सारा का सारा ऑप्शन देखिए बहुत ज़्यादा गैप में है, यानी जब भी बहुत ज़्यादा गैप में रहे। यहाँ पे देखिए अगर हम 44,000 ही लेते हैं, इसको 44,000 लेते हैं, इसको 4,000 लेते हैं, तो 44 और 4 48,000 तो हमको ऐसे ही प्राप्त हो गया। यानी और बाकी जोड़ेंगे तो 48,000 से ज़्यादा होगा, और 48,000 से सिर्फ ज़्यादा एक ही ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर 1। तो क्या आपको इसमें जोड़ने के लिए टाइम वेस्ट करना था? नहीं। ये क्वेश्चन आपको इसलिए लिया गया है ताकि आपको दिखाने के लिए कि ऑप्शन ऐसा भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बर्तन है, चलिए कोई एक बर्तन अगर रहता है, उसमें अगर मिल्क का हम क्वांटिटी देखें, क्या देखें? मिल्क देखते हैं, इसमें 50% मिल्क है, ठीक है। और एक बर्तन है, उसमें मिल्क जो है, मिल्क कितना है? 60% मिल्क है। कितना? 60। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो इसका जो अगर मिक्सचर रिलेशन करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे इसमें, तो ये जो मिडिल वाला होगा, इन दोनों का जो ऐड करने पे हमको क्या प्राप्त होगा? इन दोनों का एवरेज, यानी 50 और 60 के बीच ही प्राप्त होता है हमेशा। याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। जब भी हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे ये एक कटोरी में मिल्क है 50% है, ये एक कटोरी है उसमें मिल्क है 60% मिल्क है, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो ऐड वैल्यू आएगा, इन दोनों का ऐड करके जो प्राप्त होगा हमको, ये दो 50 और 60 के हमेशा बीच में ही होगा। जो भी ऑप्शन होगा 50 और 60 के बीच में ही होगा। चलिए तो इसको समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए, यहाँ क्वेश्चन कहा गया है समान आयतन वाले दो बर्तन है जो 40% और 50% पानी है। देखिए 40 और 50% पानी है, बाद में उन्हें दूध भर दिया जाता है, दूध से भर दिया जाता है। दोनों पदार्थ को मिलाने पर अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? दूध के प्रतिशत क्या होगा? देखिए आपको इसमें क्या देखना था, इसमें एक 40% पानी है तो 60% कितना हो जाएगा दोस्तों? मिल्क हो जाएगा। इसमें अगर 50% पानी है तो 50% क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जो है दूध का प्रतिशत, जब हम दोनों को मिला दिया जाता है तो दूध का प्रतिशत ये 50 और 60 के बीच ही में हमको मिलने वाला है। 50 और 60 के बीच में क्या होगा? 45 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, उनके बीच में क्या हो जाएगा? एक ही मात्र ऑप्शन है, वो 55 है। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है? बस आपको एक हिंट मिल गया, अगले बार से आप ध्यान रखिएगा इस टाइप क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया सीजीएल प्री 2025 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पे पार्टनरशिप का क्वेश्चन, और यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। ए जो है 60,60,000 इन्वेस्ट करता है, बी जो है 90,000 इन्वेस्ट करता है, जिसमें ए का जो हिस्सा 10 महीने के लिए करता है, बी जो है 8 महीने के लिए करता है। कुल लाभ 40,000 है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? अगर यहाँ से हम डायरेक्ट मौखिक देखिए इसका ऑप्शन देखिए कितना भयानक है। इतना कैलकुलेशन करने के तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और पूछा गया है सीजीएल प्री 2025 में। यहाँ देखिए अगर हम मानते हैं, चलिए यहाँ पे जीरो को अगर कैंसिल आउट मन में कर देते हैं, जीरो कैंसिल आउट। ए अगर 10 महीने के लिए करता है तो ए जो है कितना करता है? 60 रुपया मानते इन्वेस्ट करता है। और बी जो है 9 रुपया इन्वेस्ट करके 8 महीने के लिए 72 रुपया। अगर यहाँ से देखिए ए जो है 60 कर रहा है, बी 72 कर रहा है। इतना पता चल गया ए जो है बी से कम इन्वेस्ट कर रहा है, इनलिए बी ए को जो है बी से कम लाभ मिलेगा। अब देखिए कुल लाभ 40,000 है, 40,000 है। अगर ये दोनों सेम करता,
सेम सेम अगर करता, ए भी अगर 60 करता, बी भी अगर 60 करता, दोनों का लाभ का वितरण कैसे होता, इसको 20,000 मिलता लाभ इसका पैसा, इसको 20,000 लाभ का पैसा मिलता। लेकिन ए जो है बी से कम इन्वेस्ट किया है, यानी 20,000 से कम ही प्राप्त होगा। ए को जो है 20,000 से कम प्राप्त होगा। 20,000 से कम प्राप्त वाला कितना ऑप्शन है, केवल और केवल ऑप्शन बी है। तो आपको इसको पूरा करने की जरूरत ही नहीं था, बस समझाने के लिए ये जो लिखे हैं ये भी आपको समझाने के लिए, ये तो आपको बस एक बार समझ लिए। बस अगला क्वेश्चन भी लेकर है इसके इस तरह का, वो आपको मन में करना है। चलिए तो इस तरफ ध्यान रखिए। देखिए, और ये सीजीएल 2025 के प्री में पूछा गया था, ऑप्शन भी हूबहू यही दिया गया था। ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है। ऐसा लग रहा हो कि ऑप्शन में चेंज है, तो ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें। सीजीएल प्री में पूछा है कि 300 और 450 के बीच सभी पूर्णांक में जिनमें 13 से पूरी तरह विभाज्य होता है उनका औसत क्या होगा। देखिए 300 और 400 के बीच, 300 450 के बीच जो भी एवरेज होगा वो 13 से विभाज्य होगा, यानी 300 और 450 के बीच ही हमको मिलेगा। 300 450 के बीच ही कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 377। कुछ करना था इसमें नहीं, ऑप्शन को डायरेक्ट देखिए और ऐसे आपको टिक करके आगे निकलना था। और ये सब सारा इस बार जो है 2025 के प्री से लिया गया क्वेश्चन है। अगर इसमें अगर मानते कि ये दो के बीच में और दो ऑप्शन होता तो आप 13 का मल्टीपल भी चेक करके इसको मार सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, चलिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि दो पूरक कोण, ठीक है, दो पूरक कोण जिनके बीच का जो अंतर है वो 36 डिग्री है। पूछा कोण क्या है, वो कोण क्या है, ये भी पूछा गया सीजीएल प्री के 2025 में। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ बताइए, यहाँ पे है दो पूरक कोण का बीच है उसका 36 डिग्री। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको पूरक कोण के बारे में मालूम ही नहीं है कि पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण का मान 180 होता है कि 90 होता है, नहीं मालूम। लेकिन अब जो है अगली बार से ध्यान रखिएगा, अगर मालूम नहीं तो आपको पूछा कोण, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना ऑप्शन में कौन दो ऐसा कोण है जिसको माइनस करने में हमको 36 प्राप्त होता है। अगर हम देखें 63 में 27 गया तो कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से 36 प्राप्त हो रहा है। 54 से अगर 36 जाएगा तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन था जो क्या हो रहा है, 36 हमको प्राप्त हो रहा है दो पूरक के बीच में, यानी यहाँ से। चलिए अब इसको बता दिए ऑप्शन से, इसका डिटेल भी अगर देखिएगा तो दो पूरक कोण का योग कितना होता है, तो x + y 90 होता है और उसका अंतर क्या देकर रखा है, x - y 36 देकर रखा है। पूछा है दोनों का कोण का मान, यानी x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के और आधा करना है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 100, इसको जोड़ के आधा करना है, यानी कितना हो गया ये 6 3 1 63 हो गया। और y अगर देखें इन दोनों को माइनस करके आधा करना, माइनस करने पे क्या होगा, तो ये 4 हो गया, ये 5, इन दोनों इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 27 डिग्री हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ इतना बड़ा आपको स्टेप सॉल्यूशन करने से अच्छा था पहले आपको ऑप्शन पर चेक कर लेना था, समझ गया ना। इसलिए आपको ये सब बताया जा रहा है कि आप ऑप्शन पे ध्यान दें, ताकि धीरे धीरे मेरा वीडियो देख के आपको लगने लगे कि हाँ क्वेश्चन जैसे आए पहले ऑप्शन पे ध्यान देना। ऑप्शन पे ध्यान देने में आपको कितना सेकंड लगेगा, खूब से खूब 4 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड तक लास्ट। अगर उसी से बन जाता तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि साइन ए जो है, साइन ए बराबर देखा है 2x बटा 1 + x²। अच्छा यहाँ बताइए साइन का मान क्या होता है, तो p/h होता है। साइन का मान क्या होता है, p/h। पूछा tan का मान, tan का मान क्या होता है दोस्तों, p/b होता है। क्या होता है, p/b। यानी अगर यहाँ से आप देख सकते हैं, एक चीज़ गौर कीजिएगा। चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं। tan का मान क्या हो जाएगा, तो tan का मान हो जाएगा p/b हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए साइन का ऊपर वाला p और tan का ऊपर वाला p, ये दोनों सेम है। यानी अगर यहाँ से देखिए ऑप्शन में p का मान क्या है, यहाँ पे साइन में 2x देकर रखा है, यानी tan पे भी क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा 2x होगा। बटा b में कुछ आ सकता था। ऑप्शन देखिए किस में है, p मात्र एकमात्र किस में है, c पे है, ऑप्शन c पे है। तो क्या इस क्वेश्चन को पूरा करने की जरूरत था, नहीं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल प्री 2025 में, तो ऐसे क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया इस बार सीजीएल के मेंस में। अब इसको हम बताते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, कैसे आपको अप्रॉक्स लगाना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ से अगर आप देखिएगा, देखिए ये 0.33 है और यहाँ पे 0.66 है, यानी कि 33 दूना कितना होता है 66। इसको लगभग हम 2 बार में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 22 जो कितना हो गया, इसको लगभग 4 बार में कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो कितना बार में चला गया, 2 दूना 4। अब सुनिए ये अगर मात्र अगर 16 रहता तो 16 दूना कितना होता, मल्टीप्लाई हो गया ये तो 0 पॉइंट यानी 0.32 होता। और नीचे कितना है
125 है। अब सुनिए 125, चलिए 5 का कोई 5 को कैंसिल भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 को अगर यहाँ से नहीं भी ले, आइए 5 को नहीं तो पॉइंट के बाद तो कोई वैल्यू ऐसा नहीं होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे 36 होता, हाँ 36 होता तो ये कितना बार मैं जा रहा था, 3 गुना जाता, लेकिन यहाँ पे है कितना 32 है, यानी कि 3 से थोड़ा ही कम जाएगा। थोड़ा कम ऑप्शन में कितना है 2.5 है। देखिए कोई ऑप्शन है इतना ज़्यादा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, मात्र एकमात्र है ऑप्शन नंबर ए। तो इसको देखिए अप्रॉक्स मेथड से आप कितना जल्दी इसको कर पाए। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच लगाना है, ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप करते चले गए। आपको ध्यान देना, अगर हो रहा है तब को डायरेक्ट अप्रॉक्स लगाना है, डिजिटल सम लगाना है, यूनिट डिजिट लगाना है। देखिए ये सेशन का इसलिए लाया गया है, यहाँ का जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा स्टूडेंट कर सकता है, हम मानते हैं, लेकिन आपको यहाँ बताया जा रहा है कैसे आप ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कैसे आप डायरेक्ट इसको सोच सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आने पे, ताकि प्रेशर में आपका क्वेश्चन भी जल्दी से पेपर में बन सके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि साइन ए बराबर दे के रखा है 3/5। चलिए साइन ए 3/5 दे के रखा है, और ए जो है दूसरे क्वाड्रेंट में कितना है, चलिए चतुर्थांक क्या होता है आपको बता देते हैं। ये होता है पहला चतुर्थांक, ये होता है दूसरा, यहाँ होता है आपका तीसरा, और ये होता है चौथा। पहला में होता है ऑल पॉजिटिव, पहला में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, दूसरा में क्या होता है दोस्तों साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरा में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथा में क्या होता है सेक और कोस पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो पूछा है दूसरा में कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। तो पूछा है कि साइन ए गुना सेक ए का मान क्या होगा। चलिए साइन और सेक ए का मान क्या होगा, साइन ए का तो मानते हैं 3/5 देकर रखा वो होगा, लेकिन अब देखिए सेक आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस में जो भी आएगा माइनस में होगा, मानते हैं वो x/y आता, तो माइनस में आता है कि नहीं। और माइनस में देखिए कौन सा ऑप्शन है, केवल बी ऑप्शन है। तो क्या इसको भी आप करते पूरा, यहाँ से आप देख लेते अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेक का मान क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। ऑप्शन में कौन सा माइनस है, केवल बी में माइनस है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। बाकी इसका अगर डिटेल चाहिए तो आप खुद भी इसका डिटेल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट माध्यम से बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है जो है सीजीएल मेंस के 2023 में पूछा गया है। सीजीएल मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, उसको लिया है। आइए इसमें क्या है उसको समझते हैं। एक 50 मीटर ऊंचा टावर है, इसके शीर्ष के पास इमारत के ऊपर और नीचे के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई और टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इमारत की ऊंचाई और टावर की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी अगर यहाँ से हम इसको डायरेक्ट देखें तो इसका हम डायरेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं 45 1 1 50, यानी 50 मीटर दूरी तो हमको 85 मीटर मिलेगा, मात्र एक ही ऑप्शन है, इसको मार सकते थे। आइए कैसे हम समझाते हैं इसको। यहाँ अगर देखिए आप इसको डायरेक्ट आप भी कर सकते थे, बस थोड़ा सा आपको सोचना था। दिखाते हैं आपको, अगले बार से आप समझ जाएंगे। चलिए यहाँ अगर मानते हैं हम एक फिगर लेते हैं, नहीं ये फिगर नहीं लेते हैं, चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। चलिए आइए इसको बताते हैं कैसा है। यानी कि एक हो गया टावर हो गया, ठीक है, और एक इमारत हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या है, इसका शीर्ष जो है इस पर मिल रहा है, ठीक है, और इसका यहाँ पे बॉटम से यहाँ मिल रहा है एक, और ये इसको यह मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है 45 डिग्री है, और यहाँ आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर 45 डिग्री देखें तो ये कितना होता है, 45 डिग्री से 1 होता है, नीचे भी 1 होता है, और टावर का जो है कितना मीटर 50 मीटर टावर जो देख ही रखा है, एक का वैल्यू 50 दे के रखा है, तो यहाँ पे भी एक का वैल्यू क्या होगा 50 होगा कि नहीं, यानी टावर की दूरी क्या हो गया 50 मीटर आ गया। तो 50 मीटर एक ही ऑप्शन में था, आपको मार के क्या करना था, निकल जाना था। हाइट आपको कितना आए क्या है लेना देना आपको, ठीक है। इमारत की हाइट से क्या आपको जरूरत है निकालने, अगर निकालना चाहेंगे तो ये तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। चलिए इसका होमवर्क आप उसको निकालिएगा। आइए अगला क्वेश्चन आइए। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखिए तो किस रेखा का जो ढलान है -1 है, किसी रेखा का जो ढलान है वो -1 है, तो और वो 2 और 3 से गुजरती है, तो उसका क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले एक बात बताइए, स्लोप आप लोग को थोड़ा सा इसको जानना चाहिए। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, y बराबर जो होता है mx प्लस सी। स्लोप y बराबर क्या होता है, mx प्लस सी होता है। अब यहाँ से अगर देखते हैं स्लोप m का मान अगर मेरे पास -1 देकर रख दिया है, तो यहाँ तो निश्चिंत हो गया कि -x आएगा। और कौन सा ऑप्शन में आपको माइनस दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में है -x, है ना। चलिए समझ गए क्वेश्चन। आइए अगला आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये
13वां नंबर सवाल क्या कहा है कि 40 मीटर आधार और 30 मीटर ऊंचाई वाला एक त्रिभुजाकार मैदान है और 40 मीटर लंबाई और 24 मीटर चौड़ाई वाला एक आयत के साथ एक भुजा का साझा करता है। संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना उलझन वाला लग रहा है आपका, यानी परसेंटेज अगर इसका निकालने जाए तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ अगर देखिए एरिया में कितना डिस्टेंस का आपका ऑप्शन में कितना बड़ा बड़ा डिस्टेंस है और सारा का सारा एरिया क्या देख रखा है, ऑप्शन उसका अलग देख रखा है। तो क्यों ना अगर हम टोटल एरिया निकाल ले तो इससे हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसमें एरिया कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है दोस्तों, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, यहाँ तक क्लियर है। प्लस आयताकार का क्या होता है एरिया, L गुना B होता है, यानी कि 40 गुना कितना हो गया 25 हो गया। चलिए इसको अगर देखिए 2 से काटते हैं 20 बार में, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 600 हो गया, प्लस 2500 कितना हो गया 100, यानी कि यहाँ पे 1000 हो गया। टोटल अगर एरिया की बात करें तो कितना आ गया 1600 आ गया। और 1600 आपका मात्र एक ही ऑप्शन नंबर सी में है। अगर तो आप देखिए हिंट लेना है आपको, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया यहाँ पे कि आपको हिंट लेना है कि कैसे आपको कौन सा सबसे शॉर्टकट ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन भले बड़ा हो लेकिन उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि छुपा हुआ मिलेगा आपको कि तुरंत होने वाला है। देखिए ये इसी बार जो है CPO 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था, ये समझ गए हैं। अब इसको अगर आगे करना चाहे तो आगे कर सकते हैं, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना % है, संयुक्त क्षेत्रफल और संयुक्त, ठीक है, कुल क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला है 600 निकला है कि नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आगे भी बता देते हैं इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है मेरे पास 600 और टोटल कितना है 1600 है। इसको परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 4 से 4 बार में चला गया, 4 से 25 बार में, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 25 दिया 75/2, 75/2 कितना हो गया 37.5% हो गया। समझ गए हैं। ये आपको स्टेप करना ही नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से करके आपको निकल जाना था। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया था और ये सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाकर लिया गया है। क्या पूछा गया है कि 3 साझेदार PQR है एक व्यवसाय में 1000, 1200 और 1500 का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ जो है 6666 है तो पूछा है कि Q का भाग कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे Q का भाग कितना होगा, सुनिए यहाँ अगर देखिए, अगर मान लेते हैं, चलिए Q का भाग पूछा है, अगर ये तीनों बराबर इन्वेस्ट करता है, फिर हम बता रहे हैं PQR का तीनों बराबर इन्वेस्ट करता है तो ये जो लाभ जो है 666 जो है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि सबको 222 करके मिलता। लेकिन R जो है P से भी अधिक Q से भी अधिक करके रखा है, यानी कि इतना तो आपको पता चल गया है। R को जो है 222 से क्या मिलेगा अधिक मिलेगा। R को जब 222 से अधिक मिल गया तो P को क्या मिलेगा, Q को क्या मिलेगा। अब Q को जो है 222 से अब क्या मिलेगा कम मिलेगा, Q को 222 से क्या मिलेगा कम। और 222 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो 216 है। तो यहाँ से देखिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत था नहीं, यहाँ सब समझ गए ना। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप अगली बार से जब भी आपको मौका में मिले तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आइए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके सामने CGL 2025 के प्री में कि एक गोलाकार जो है 8 समान शंकु, एक गोलाकार को पिघलाते हैं, एक गोला पिघलाते हैं और 8 समान शंकु जिसका रेडियस है 3 और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर में ढाला जाता है। मूल गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी गोला का त्रिज्या। चलिए कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे गोले का फॉर्मूला क्या होता है ये तो लगाना पड़ेगा, 4/3 पाई और R³ हो गया, जो इक्वल जब इसको गलाते हैं पिघलाते हैं तो उसी का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बराबर होता है दोनों का, जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसका वॉल्यूम बराबर होता है। शंकु का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई R कितना देकर रखा है 9 देकर रखा है, R² H क्या है 4 है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये पाई से कैंसिल, ये 3 और 3 से कैंसिल हो गया। समझ गए यहाँ तक में। अब जो यहाँ पे क्या बच गया देखिए 4 से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा 8 था, फिर यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 8 भी हो गया, 8 समान शंकु में बदला जाता है तो यहाँ पे 8 हो गया। अगर यहाँ से देखिए तो R³ बराबर मेरे पास क्या निकल के आया, तो 8 9 72 निकल के आया। अब यहाँ से हमको R निकलने के लिए कोई क्या करेगा, इसको क्या ही करेगा पता नहीं, लेकिन अब देखिए अगर R 72 है तो ये किसका क्यूब के बीच में है, तो ये जो है 4 का क्यूब और 5 का क्यूब के बीच में आपको है। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, यानी कि इतना पता है जो R निकलेगा मेरे पास 4 से बड़ा
और 5 से छोटा होगा, तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऐसे आपको इसमें अप्रॉक्स लगाना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करके निकालना है, नहीं, अप्रॉक्स लगा के भी आप उसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन इसमें 16 नंबर में कहा गया है कि त्रिज्या 8 मीटर वाले वृत्त पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा पथ है, पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इसको बता देते हैं क्वेश्चन क्या कहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ हो गया, एक हो गया, और एक जो है, चलिए और एक है इसके अंदर में एक है, यानी 2 वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए जरा इसको इधर करते हैं और इसको भी इधर करते हैं। 2 वृत्ताकार पथ हो गया, एक का जो है 8 दे के रखा है, कितना दे के रखा है, इसका है रेडियस 8 दे के रखा हुआ है, और ये जो पथ है, ये पथ जो है 3 मीटर चौड़ा है, यानी कि स्मॉल आर बराबर क्या दे के रखा है मेरे पास, 8 दे के रखा है, और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, तब ये 8 और 3 को ऐड करने पे 11 हो जाएगा। अब देखिए पथ यानी पथ का क्षेत्रफल, ये जो है बीच का रास्ता है, इसका आपको क्षेत्रफल पूछा गया है, जिसको हम लोग रिंग यानी वलय का क्षेत्रफल भी कहते हैं। चलिए तो इसको आपको कैसे निकालना है, तो क्षेत्र बड़ा वाला का सर्किल का एरिया में से छोटा वाला का सर्कल एरिया माइनस करना है, तो बड़ा वाला का क्या हो जाएगा, दोनों के पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई दोनों का कॉमन हो गया, और इसके लिए अगर देखें तो पाई आर स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यही होगा कि नहीं। चलिए अब इसको अगर देखिए, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई। अब देखिए ये क्या होता है, एक चीज़ आपको पता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी होता है इंटू ए प्लस बी होता है, ये चीज़ पता है आपको। चलिए तो 11 + 8 कितना हो जाएगा, 11 + 8 19 हो जाएगा, और 11 - 8 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक चीज़, आप अगर इस ये रहता, यानी यहाँ से चलिए इसको बताते हैं, 22/7 गुना 19 दिया क्या हो गया, ये 57 हो गया। अब सुनिए, अगर ये 57 नहीं होके 56 नहीं होता तो ये कितना बार में चल जाता, 8 बार में चल जाता, 8 × 7 = 56, लगभग 8 में चल जाता, और 8 से जब ये मल्टीप्लाई होगा 22 कितना होगा, 176 होगा, यानी 176 से थोड़ा सा ये 56 तो नहीं है, 57 है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा गया हुआ है, तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होता, पॉइंट में कुछ आता 8 का, और 176 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को देखिए 76 हो रहा है, तो 176 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, यानी थोड़ा ज़्यादा के लिए क्या है, बस एक ही ऑप्शन है, और कोई तो ऑप्शन है भी नहीं हुआ, तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, और ये भी आपका सीजीएल 2025 के प्री में पूछा गया है। यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन में ही आपका क्या है, पूरा का पूरा आंसर छुपा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा अप्रोच लगाना है, इसीलिए आपको ये सेशन को लाया गया है। आपको ये सेशन, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के और ऐसे क्वेश्चन को जानने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको पहले बताया गया था, रील में भी ये आपको क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो में डाला गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे अगर इसको बनाने जाएंगे आप तो ये निश्चिंत है आपका पेपर में 3 मिनट प्लस ये ले लेगा आपको। ऊपर से आप बहुत स्टूडेंट इसको क्या कर देगा, स्किप भी कर देगा अगर नहीं जानेगा तो आप इस क्लास के पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेगा। इस क्वेश्चन में भी लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके बताया जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक कक्षा में विद्यार्थी की एक निश्चित संख्या निश्चित है, यदि 50 किलोग्राम वजन वाला एक विद्यार्थी और जोड़ा जाता है तो कक्षा का जो औसत है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 50 किलोग्राम वजन का एक और विद्यार्थी जोड़ा जाता है तो कक्षा का जो औसत है, औसत वजन मूल औसत से 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा का मूल औसत वजन क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन किस लेवल का है, आपको तो पता चल चुका है, आप लोग पहले भी क्वेश्चन को देखे होंगे, ये सीजीएल 2025 के प्री में इससे पहले भी भर के क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको अब बनाने के लिए आप देखिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, पहले कितना बढ़ रहा था, 1 किलोग्राम बढ़ रहा था, अब जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। यानी यहाँ अगर देखें कितना बढ़ रहा है ज़्यादा, 1/2, 1.5 क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका आपको लगा देना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये ट्रिक कहाँ से आया, इसको अगर डिटेल जानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको यहाँ पे डिटेल नहीं जानना है, और डिटेल जान के भी आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपको यहाँ पीएचडी नहीं करना है, बस आपको याद ध्यान रखना है। इस पर लगा देना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, तो A/B का कोई फॉर्म में रहता है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ना होता है, A + B एक बार क्या करना है, माइनस करना होता है, ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। इसी तरह इसको इसमें अप्लाई करेंगे, यानी 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 में 1 गया तो 1 हो गया, यानी ओवरऑल यहाँ पे क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। अब देखिए मेरे पास यहाँ आप देखेंगे तो ओवरऑल मेरे पास पहले कितना था, 50 किलोग्राम था, पहले था मेरे पास 50 किलोग्राम था। अब जो है इस 50 से इस 3 को माइनस कर देना है, कितना हो गया यहाँ पे 47, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 47, ऑप्शन नंबर सी।
देख रहे हैं ना कितना जल्दी हो गया, बस एक स्टेप आपको सॉल्यूशन। ये तो एक स्टेप भी नहीं है, लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको मौखिक करना पड़ेगा। आइए कैसे मौखिक करते हैं इसमें देखिए। चलिए इस क्वेश्चन पे आप देखिए, यहाँ अगर आपको क्या बोला है, एक छात्र का वजन है 76 किलोग्राम है, यदि उसे जोड़ा जाता है, यदि उसमें एक और जोड़ा जाता है तो उसका औसत वजन जो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 76 किलोग्राम वाले एक और छात्र जोड़ा जाता है तो उसका औसत जो है मूल औसत से 1.8181 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा का मूल औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए पहले यहाँ बढ़ रहा था 1 किलोग्राम, अब जो है 1.8181 बढ़ जाता है। अच्छा देखिए यानी एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, 0.8181। अच्छा 0.8181 क्या लिख सकते हैं पहले बताइए हमको। 1/11 कितना होता है, 9.09% होता है। यानी यहाँ से कितना गुना है, ये 9 गुना है इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 0.8181 क्या होता है ये, तो 9/11 हो जाएगा। अब इस पे लगा देना आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंडो, तो पहले एक बार जोड़िए इसको, क्या होता है 11 9 20 हो गया, और एक बार इसको क्या कीजिए माइनस कीजिए, कितना हो गया, और 2 हो गया। यानी कि यहाँ से ओवरऑल देखा कितना निकल का है, 10 निकल का है। और था कितना ओवरऑल मेरे पास 76 था, कितना था 76 में अगर 10 माइनस हो गया तो कितना हो गया, ये 66 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। देख रहे हैं ना, बस एक लाइन में अब बन रहा है, मौखिक बन रहा है। आइए और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, जितना क्वेश्चन था वो सारा का सारा उठा के लाया है इस टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपको ये ट्रिक जो है ऐसा लगे नहीं कि बस एक ही ऑप्शन में काम कर रही, सारा का सारा में काम करता। देखिए क्या है कि छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में 40 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र को जोड़ा जाता है तो कक्षा का जो औसत वजन है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 40 किलोग्राम वजन वाले एक और छात्र जोड़ा जाता है तो कक्षा का जो औसत है, औसत वजन मूल औसत से 1.6 किलोग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है। कक्षा का मूल औसत वजन क्या होगा। अब देखिए पहले 1 था, अब जो है 1.6 बढ़ जा रहा है, यानी कि 0.6 बढ़ रहा है। अच्छा 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ गए। अब इस पे लगाना है कंपोनेंट और डिविडेंडो, क्या हो जाएगा कंपोनेंट डिविडेंडो पे, तो एक बार इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करने के लिए 8 हो जाएगा, और एक बार क्या करना है, इसको 2 से फिर माइनस करना, 2 से माइनस करेंगे 2 आएगा। यानी ओवरऑल क्या निकल का है, यहाँ पे 4 निकल का आया। 4 जब निकल का आया और मेरे पास ओवरऑल कितना किलोग्राम था, 40 किलोग्राम था। ओवरऑल कितना किलोग्राम था, 40 में अब क्या करना है, 4 को माइनस कर देना, कितना हो गया, ये 36 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। समझ देख रहे हैं ना, इतना लेंदी क्वेश्चन। अगर इसको आप चलिए जो क्या आप इससे पहले ये मेथड जानते थे, अगर नहीं जानते थे और जिसको भी ये मेथड अच्छा लगा एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का चैनल, आप लोग का लाइक और मेरा सब्सक्राइब भी मेरा मोटिवेट का काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो एक सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए होमवर्क है। इसका आपको आंसर जो है कमेंट करना है, आंसर एकदम बिल्कुल कमेंट करना है ताकि हमको लगे कि आप लोग कुछ सीखे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पूछा गया था सीजल प्री में, यहाँ पे क्वेश्चन है, आइए इसको कलर चेंज करते हैं यहाँ से। यहाँ पे पूछा गया कि √x + 3 प्लस √x - 2 बराबर 5 है, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5 है वो पूरी क्या है, पूर्णांक में है, कोई यहाँ पे कोई रूट वगैरह है नहीं है। यानी इतना पता चल रहा है ये रूट जो है जोड़ने पे हमको रूट हट जा रहा है, अपने आप हट जा रहा है। यानी ऐसा नहीं करना कि इधर एक बार स्क्वायर करो फिर 5 का स्क्वायर करो फिर इसको बनाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। कैसे करना है चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर को सीधा सीधी 5 दिख गया, यानी कि कोई रूट वगैरह नहीं है। तो क्या अगर 5 अगर ऑप्शन में रखते हैं, x का मान 8 होगा, 8 से हमको मिलेगा पूरा 5 नहीं मिलेगा, 6 से मिल रहेगा, हाँ 6 से मिल सकता है, 7 से, इससे भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी 6 हो गया, डायरेक्ट आप इसको मार सकते थे। चलिए कैसे दिखाते हैं, आइए तो 6 3 9, 9 का कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 6 में 6 - 2 4 हो गया, 4 का कितना हो गया 2, यानी 5 हो गया ऑप्शन। समझ गए। तो ये मेरा आज का टोटल सेशन रहा, पूरा का पूरा आपको बताया गया कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट ले सकते हैं। इसी तरह करके आज मेरा पार्ट 2 रहा। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब